नीता के आंगन में बहुत प्यारा एक अंगूर का बेल था। बहुत प्यारा पेड़ था वो। और उसी आंगन में नीता की बकरी भी बंधी रहती थी। बकरी दिन रात वही उस आंगन में रहती थी। एक दिन नीता स्कूल चली जाती है और पीछे से बकरी को खूंटे से बांधना भूल जाती है। नीता की बकरी धीरे धीरे अंगूर की बेल के पास जाती है और वहाँ से छोटे छोटे खट्टे अंगूर खाने लगती है। कितना मजेदार अंगूर है। आज तो नीता मुझे बांधकर भी नहीं गई। अगर ऐसा रोज हो जाए तो मैं रोज अंगूर खाऊंगी। लेकिन इसके लिए मुझे शैतानियाँ कम करनी होंगी। बहुत अच्छे से रहूंगी ताकि नीता कल भी मुझे ना बांधे। बकरी बहुत तरीके से रहती है, कोई गंदगी नहीं करती। नीता की माँ उससे कहती है, अरे नीता देख तो, हमारी चम्मो ने तो जरा भी गंदगी नहीं फैलाई है। अब ये बड़ी हो गई है, इसे खूंटे से बांधना बंद कर दे। ठीक है माँ। नीता ने अब अपनी बकरी को खूंटे से बांधना बंद कर दिया। कुछ महीनों के बाद बरसात आती है और अंगूर की बेल बहुत ऊपर चढ़ जाती है। अब बकरी का मुंह अंगूरों तक नहीं पहुंच पाता। क्या करूं? इतनी दूर अंगूर लगे हैं। आज तो अंगूर खाने के लिए बेल पर चढ़ना होगा, मगर कैसे? नीता की बकरी भी बेल चढ़ने लगती है, लेकिन धड़ाम से नीचे गिर जाती है और उसके पैर में मोच आ जाती है। बकरी जोर जोर से रोने लगती है। नीता और उसकी माँ उसका खूब ख्याल रखते हैं। किसने कहा था दीवार पर चढ़ने को? अब तो तुम शैतानी करने लगी हो। कहो तो खूंटे से बांधना शुरू कर दूं? अरे ना बेटा ना, मत बांध बेचारी को। अब तो इसकी एक टांग टूट गई है। अगले दिन से बकरी निराश होकर बैठी रहती। एक दिन अचानक दोपहर के समय में बेल से आवाज आती है। क्या बात है बकरी, बहुत शांत बैठी हो? ये चोट कहाँ से लगवा ली? एक छोटा सा नन्हा सा तोता वहाँ आकर बकरी से बातें करने लगता है। बकरी उसे पूरी बात बताती है। तब तोता उसे कहता है, अरे अरे कोई बात नहीं, चोट ही तो लगी है, कुछ दिनों में तुम ठीक हो जाओगी। अभी तुम्हारे लिए खट्टे खट्टे मीठे मीठे अंगूर तोड़ कर लाता हूँ। आज से मेरी दोस्ती पक्की समझना। बकरी बहुत खुश हो जाती है। नन्हा तोता बड़ा सा गुच्छा अंगूरों का तोड़कर उसके लिए ले आता है। बकरी मजे से खाती है। तोता भी हर रोज वहाँ आने लगता है और दोनों मिलकर खाते हैं। इस तरह से उनकी दोस्ती हो जाती है। मुसीबत के समय अपने दोस्तों का ख्याल रखना चाहिए। पप्पू नाम का एक खरगोश था जो अपनी सहेली मछली के पास रोज जाकर उससे मुलाकात किया करता था और उससे अपने दिल की हर बात कर लिया करता था। एक दिन खरगोश जब अपनी मछली से मिलने के लिए जा रहा था, तब रास्ते में उसने हाथी से सुना, अरे पप्पू कहाँ जा रहे हो? सुनो सुनो, जंगल में प्रतियोगिता होने वाली है। दुआ करना कि ये प्रतियोगिता मैं ही जीतूं। पप्पू ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है, हाँ क्यों नहीं, जरूर। पप्पू अपनी दोस्त से मिलने के लिए आगे बढ़ता है। तब रास्ते में उसे लोमड़ी मिलती है। अरे 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 पप्पू, भगवान तुम्हारी बात जरूर सुनेगा। तुम दुआ करना कल की प्रतियोगिता में मैं ही जीतूं। पप्पू हंसते हुए लोमड़ी से कहता है, हाँ हाँ क्यों नहीं, जरूर जरूर। ऐसा कहते हुए पप्पू आगे बढ़ता जाता है। रास्ते में उसे कई जानवर मिले, लेकिन सभी अपने जीतने की बात पप्पू से कह रहे थे। कोई पप्पू से ये नहीं कह रहा था कि पप्पू उस प्रतियोगिता में भाग क्यों नहीं ले रहा। इस बात से पप्पू बहुत परेशान था। जब वो अपनी दोस्त मछली के पास पहुंचता है तो जोर जोर से रोने लगता है। अरे अरे क्या बात है, रो क्यों रहे हो पप्पू? पप्पू उसे सारी बात बताता है। किसी को नहीं लगता कि मैं जीतूंगा, इसीलिए सबके सब बस अपनी जीत के बारे में बोल रहे हैं। कोई ये भी नहीं पूछना चाहता कि मैं प्रतियोगिता में भाग लेना भी चाहता हूँ कि नहीं। सब लोग बहुत मतलबी है। कोई मेरा दोस्त नहीं इस जंगल में। मैं किसी से बात नहीं करूंगा, कोई मेरा दोस्त नहीं। अरे अरे शांत हो जाओ, इतनी नाराजगी अच्छी नहीं पप्पू। देखो, अपने अंदर की प्रतिभा को तुम्हें समझना होगा। क्या तुम्हें लगता है तुम जीत सकते हो? हाँ हाँ क्यों नहीं। तो अगर लगता है तो लोगों की बात पर ध्यान ही क्यों दे रहे हो और रो क्यों रहे हो? तुम्हें प्रतियोगिता में भाग लेने से कोई नहीं रोक सकता और न ही जीतने से। मैं कहती हूँ तुम कल की प्रतियोगिता में भाग लो, शेर से जाकर बात करो और तुम्हारे लिए दुआ मैं करूंगी। देखिए ना, तुम जरूर जीतोगे। मछली के समझाने पर पप्पू बहुत खुश हो जाता है। वो राजा शेर से जाकर इस बारे में बात करता है। राजा जी, मैं प्रतियोगिता में भाग लेना चाहता हूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं। राजा शेर ने जब ऐसा कहा तो पप्पू की सांस में सांस आई। उसने प्रतियोगिता में भाग लिया और सब इस बात से हैरान थे कि पप्पू कैसे भाग ले रहा है। उन्हें सिर्फ पप्पू को देखकर हैरानी हो रही थी। कोई भी अपनी दौड़ पर ध्यान ही नहीं दे पा रहा था और इसी के साथ पप्पू सबसे आगे निकल जाता है और प्रतियोगिता जीत जाता है। सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। पप्पू अपनी दोस्त के पास अपनी ट्रॉफी लेकर जाता है और उससे कहता है, मेरे अंदर की प्रतिभा निकालने में मेरे दोस्त का सबसे बड़ा हाथ है। शुक्रिया मेरी दोस्त, और तुम्हारी दुआ देखो रंग लाई है।